Hello dosto, welcome back to IQ Fusion. Here you will find a variety of informative and engaging video that aims to make earning fun and accessible for everyone. So sit back, relax and join us on our journey of discovery and learning. Let's get started. तो दोस्तों आज हम लोग अपना यूनिट चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हमारा दूसरा है। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। इंडिया में 3 टाइप के सिस्टम को माना गया है। पहला हमारे पास है सीजियस सिस्टम, जिसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ is centimeter, unit of mass is gram and unit of time is second। इसका मतलब ये है कि सीजियस सिस्टम में हम लोग यूनिट जो हम लोग लेंथ का लेंगे वो सेंटीमीटर लेंगे और मास का ग्राम लेंगे और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड लेंगे। ये तीनों चीज़ मिलके सीजियस सिस्टम बनाता है। सिमिलरली दूसरा सिस्टम है हमारे पास FPS सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। इन दिस सिस्टम यहाँ लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। FPS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ को लिया गया है फुट में। FPS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ को फुट लिया गया है, मास को पाउंड लिया गया है एंड टाइम को सेकेंड में नापा जाता है। इसलिए ये FPS सिस्टम कहलाता है। अब थर्ड हमारे पास है MKS सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। इसको मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ सेकेंड इज टाइम इज सेकेंड। मतलब यहाँ पे लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकेंड में नापते हैं। और चौथा हमारे पास SI सिस्टम है, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड सिस्टम है। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि SI सिस्टम के अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। तो चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं इसको, क्या क्या थे हमारे पास। In SI system, there are 7 fundamental units: length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity, and amount of substances। अभी सबका SI यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास। ये आप लोग को पता है, लास्ट क्लास में हमने बताया था, इसके बारे में डिस्कस भी किया था। इससे हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, अक्सर हमें देखने को मिल जाता है इससे क्वेश्चंस। और देखिए इस सिस्टम से भी आपको, सिस्टम ऑफ यूनिट से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे सीजीएस सिस्टम क्या होता है, आपको ऑप्शंस दे देगा, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये तीनों लेके, या फिर FPS से इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा भी हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। जैसे पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल, इसका यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका सिंबल भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इससे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लेन एंगल को किस में नापा जाता है, सॉलिड एंगल को किस में नापा जाता है, या फिर आपको यूनिट दे देगा और पूछेगा कि किसका यूनिट है। सो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। हमेशा मतलब कोई ना कोई MTS हो, CGL हो, फिर से क्या रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में इससे हमेशा कोई ना क्वेश्चन दे ही देता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग सबको इसको याद करना है। समझ रहे हो आप लोग। देखिए ये सारा
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए 1 लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर पता है क्या होता है? लेंथ का यूनिट होता है ये। लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम। जो डिस्टेंस लाइट के थ्रू कवर किया जाता है एक साल में, वो भी वैक्यूम। वैक्यूम किसको कहते हैं? जहाँ पे एयर ना हो, उस मीडियम को हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो उसका यूनिट हो गया लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको याद करना है। वो आपको क्वेश्चन में पूछ देगा 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है। तो ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट दिया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। सिमिलरली 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है पूछ देगा आपसे। आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट, और आपको उसमें करेक्ट यूनिट चूज़ करना है। तो आपको ये सारा यूनिट्स मेजरमेंट्स याद करना होगा, कितना कितना होता है किस किस चीज़ का। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, दैट इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 1 उसी तरह देख लीजिए, 1 nautical miles is equal to 6 feet, that is 6020 feet. 1 micron is equal to 10 to power minus 6 meter. 1 angstrom is equal to 10 to power minus 10 meter. ये सारा प्रैक्टिकल यूनिट है। लेंथ का, मास का और टाइम का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट का पढ़ रहे हैं, और ये सारे यूनिट्स लेंथ के अंदर आता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस चीज़ का यूनिट है? लाइट का। टाइम दे देगा, मास दे देगा, लेंथ दे देगा, तो उसमें से आपको चूज़ करना होगा। तो आपको पता, अगर आप लोग यहाँ से याद रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारा यूनिट किस चीज़ का है, लेंथ का है। सो गाइस, आप लोग इस टॉपिक को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मास के लिए क्या क्या यूनिट होता है हम लोग देखते हैं। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 10⁻2 kg। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10⁻3 kg। 1 एटॉमिक मास। और डाल्टन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 स्लग इज इक्वल टू 14.59 kg। 1 pound is equals to 0.4537 kg. 1 Chandrasekhar limit is equal to 1.4 times the mass of sun. ये सारा आप लोग को याद करना है, एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस। आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए इसमें, और आप लोग इसको पक्का से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, टाइम के लिए 1 solar day is equal to 86400 सेकेंड। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365.5 सोलार डेज। आपको वहाँ पे ऑप्शंस दे देंगे डिफरेंट, और आपको चूज़ करने को बोला जाएगा 1 ईयर में कितने डेज सोलार डेज होता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को, इसलिए आप लोग को ये सारा याद करना है। 1 lunar month is equals to 27.3 solar days. 1 tropical year, it is the year in which total solar eclipse occur. मतलब पूरा सोलर इक्लिप्स जो होता है, जब ऑकर हो जाता है सोलर इक्लिप्स, क्या क्या होता है? लूनार एंड सोलर, दो हमारे पास होता है, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। दैट इज, सूर्य ग्रहण जो होता है उसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तो जो एक साल में जितने जितने सूर्य ग्रहण होते हैं वो सारे मिला के एक ट्रॉपिकल ईयर बनाते हैं। वो लीप ईयर किसको कहते हैं? इट इज़ द ईयर इन विच द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इज ऑफ 29 डेज। मतलब जो फेब्रुअरी मंथ 29 डेज का होगा उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। उस ईयर को लीप ईयर माना जाता है। उस ईयर में 366 डे होगा और
अगर सोलर डेज में मानेंगे तो 366.5 डेज हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, आप लोग समझ गए सब? ये सारा जो आता है ये टाइम के अंदर आता है, यूनिट्स। अब नेक्स्ट है प्रीफिक्स। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा पूछता है। और आप या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन होता है कि अगर आपको डीसी में दे देगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए इसको भी आप लोगों को देखना है, याद करना है। इसलिए आज मैं वैसा टॉपिक ये दी हूँ जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं जिससे। इसलिए मैं आज सारा यूनिट से जितने भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बोला जाता है वो सारे क्वेश्चंस जहाँ से बनेंगे वो सारा टॉपिक मैं एक क्लास में डाली हूँ। सो आप लोग देख लीजिए। 1 डेसीमीटर क्या होता है? 10⁻⁻1। इसी तरह सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑक्टो, जेप्टो, योक्टो, ये सारे के सिंबल्स हैं यहाँ पे। और मल्टीप्लायर क्या क्या होते हैं वो सारे दिए हुए हैं। ये सब को आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम्स में, आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आपको ये सारे पता होंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही था। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से नया सेशन लेके आएंगे यूनिट पे। अब तो यूनिट का मतलब जो टॉपिक हम लोग एग्ज़ाम के लिए देखना था वो सारा टॉपिक्स तो देख लिए हैं। अब यूनिट में आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, किस यूनिट का क्या क्या डायमेंशन होता है, नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ वॉच माय वीडियो and share my video. Thank you. And don't forget to subscribe to our channel for more educational content and hit the notification bell to never miss an update. Thank you.